बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं। मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अंदाज में कह दिया कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। यहां अनुराग ठाकुर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उस पर आहत नजर आए और अपनी बात करते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। आनंद, चूंकि अब 12:20 लगभग हो गए हैं, अब तो बहुत कम टाइम, करीब 40 मिनट का टाइम बचा है। 1 बजे होना है विधेयक पेश, यानी कि जो हंगामा, जो आरोप प्रत्यारोप अभी चल रहा है वो तब भी जारी रहेगा। जी देखिए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी आरोप लगाया कि किस तरह से कल अनुराग ठाकुर जब लोकसभा में उनका नाम लेकर उन्होंने जब उनके ऊपर आरोप लगाया था, तो इनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे उससे इनका डैमेज डन हो चुका है। और जो भी सारी जो कंटेंट है, जो अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो बयान दिया था, वो सारी चीजें अब वायरल है सोशल मीडिया पर भी, और तमाम न्यूज़पेपर्स और न्यूज आर्टिकल्स में भी वो चीजें आ चुकी। तो इससे काफी आहत दिखे थे आज मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस पर उन्होंने जब आज संसद की राज्यसभा की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो इस पे वो आहत दिखे और उन्होंने सीधे तौर पे स्पीकर को, राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ को उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो आरोप लगाए गए हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा उससे वो आहत हैं। और उन्होंने बीजेपी पे भी हमला करते हुए कहा कि मैं टूट जाऊंगा मगर मैं झुकूंगा नहीं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो राजनीतिक जर्नी रही है वो कितनी लंबी रही है और वो किस तरह से उठकर इतने लंबे सफर का उन्होंने जो सफर किया है पिछले 50-60 सालों में, वो उनका कैसे काफी रोचक रहा है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जगह भी दी है। तो ये तमाम बातें उन्होंने की। और अब से चूंकि कुछ ही वक्त बचे हैं रचना, जैसे कि सिर्फ 40 मिनट का वक्त बचा है, जब संसद में, राज्यसभा में खास तौर पे, कल जब लोकसभा में वक्त संशोधन बिल पास हुआ था तो आज राज्यसभा में भी डिस्कशन के लिए आएगा और किरण रिजिजू इस बिल को यहाँ भी लेकर पेश करेंगे पैसेज के लिए। तो वैसे में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं, क्योंकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि जो सरकार है बिना प्रॉपर डिस्कशन के इस बिल को ले जाए। और चूंकि 8 घंटे का वक्त दिया गया है तो विपक्ष ने भी अपनी कमर कस रखी है कि किस तरीके से सरकार को वक्त संशोधन बिल पे घेरना है। और सरकार की जो एक मंशा रही है कि किस तरह से वो जिस तरीके से बिल को बुलडोज कर रहे हैं पार्लियामेंट में, संसदीय प्रणाली और प्रक्रिया जो है बनी हुई है उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम आरोप जो है विपक्ष लगाएगी और वो ये भी बताएगी साथ के साथ कि क्यों वक्फ का संशोधन जो सरकार बता रही है कि मुसलमानों के हित में है, वो उनके हित में नहीं है, बल्कि सरकार की नजर उनकी प्रॉपर्टीज, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर बनी हुई है। और जिस तरह से आज सोनिया गांधी ने भी आरोप लगाया कि किस तरह से जो है एक लगातार सरकार की कोशिश है कि पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन देश में होता रहे। तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि आज भी जो विपक्ष है इस पे काफी जोर शराबा करने वाला है और अपनी बातों को रखने में वो सरकार के ऊपर भी हमलावर दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं काफी तमाम जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हम कहें तो सैयद नासिर हुसैन, उनको स्पीकर बनाया गया है, पहला स्पीकर कांग्रेस के साइड से, चूंकि वो वक्फ संशोधन बिल के जेपीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। उनके साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी जो कि पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और एमिनेंट लॉयर भी हैं, एमिनेंट वकील भी हैं, तो वो भी इस बिल पर अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी को भी इस बिल पे बोलने का मौका मिलेगा, चूंकि 8 घंटे में से कांग्रेस के पास करीब 45 मिनट का वक्त होगा, जहां पे कांग्रेस के ये सारे नेता जो हैं अपनी बातों को सरकार को घेरने में रखेंगे। जी रचना, लेकिन क्या सवाल उठाकर या फिर ये बहस करके विपक्ष का कोई भी फायदा होने वाला है क्या? क्योंकि सरकार तो पहले भी कह रही थी कि विपक्ष को सिर्फ बहाना चाहिए लाइमलाइट में आने का और ये बेकार की बहस है। अब देखना होगा आनंद क्या आगे 1 बजे क्या होता है। अब करीब आधे घंटे का वक्त बचा है, नजर आप भी बनाए रखिएगा, कुछ रिएक्शंस होंगे तो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने